हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डीप स्टडी अब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी जो स्टडी है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज है 25 अप्रैल और कल था 24 अप्रैल। उस दिन हम जो पंचायती राज दिवस है उसके रूप में मनाते हैं, क्योंकि 1993 में 24 अप्रैल के दिन जो पंचायती राज अधिनियम है वो लागू किया गया था। जो हमारा अधिनियम है वो 1992 का है, जो कि हमारा 1993 में लागू किया गया था। बात करें पंचायती राज की, जो पंचायती राज शब्द है इसका अभिप्राय हमारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे जमीनी स्तर पर जो लोकतंत्र है उसके निर्माण हेतु जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके द्वारा ये गठित किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि ये राज्य विधानसभाओं द्वारा गठित किया जाता है, यानी स्थापित किया जाता है। जो 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, यहाँ पे इसके द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। बात करें पंचायती राज के विकास की, जो सबसे पहले इसमें बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। ये जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम में और जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा है इन दोनों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते थे उनकी जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिस समिति के जो अध्यक्ष थे वो बलवंत राय मेहता थे। इसलिए इस समिति को बलवंत राय मेहता समिति बोला जाता है। समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट को सौंपा था, जिसमें जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है इसकी योजना की सिफारिश करी थी और जो पंचायती राज के रूप में ये जाना गया था। जो जो बलवंत राय मेहता समिति है इसने कुछ अपनी सिफारिशें दी थी, जो कि इस प्रकार है। आप इसमें पॉइंट बना के लिख सकते हैं। इसने 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना करने को बोला था, जिसमें गांव स्तर पर जो ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है और जो जिला स्तर है वहाँ पे जिला परिषद की सिफारिश करी थी। अगला पॉइंट है इसमें, जो ग्राम पंचायत है उसकी स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा होनी चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। जो ग्राम पंचायत होती थी वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होनी चाहिए और जो पंचायत समिति है और जो जिला परिषद है उसका गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों द्वारा होना चाहिए। यहाँ पे ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि और जबकि जो पंचायत समिति है और जिला परिषद है उसका गठन अप्रत्यक्ष रूप से हुए चुने हुए सदस्यों द्वारा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी इसके बहुत सारी सिफारिशें थी, जिसमें से मुख्य रूप से यहाँ पे ये एक पॉइंट ये है, जैसे जिला परिषद होता है उसका जो अध्यक्ष है वो जिलाधिकारी होना चाहिए। इस प्रकार बहुत सारे इनकी सिफारिशें थी, आप इनके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं एक नज़र में। तो हम आगे बात करते हैं। जो समिति है, समिति द्वारा जो सिफारिशें थी उसको राष्ट्रीय विकास परिषद है उसने जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया था। आप डेट याद रखिएगा, जो जनवरी 1958। इसके अतिरिक्त यहाँ पे नवंबर 1957 में यहाँ पे इसने रिपोर्ट सौंपी थी और जनवरी 1958 में स्वीकार कर ली गई थी। आगे बात करते हैं। जो राजस्थान है देश का पहला राज्य था जहाँ पे पंचायती राज की स्थापना हुई थी। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू इनके द्वारा किया गया था। इस योजना को यहाँ पे शुरू किया गया था। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बनेगा कि देश में सर्वप्रथम किस राज्य में जो पंचायती राज है उसकी स्थापना की गई थी या फिर किस दिन की गई थी, ये भी डेट पूछ सकता है। और इसके अतिरिक्त जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे 1959 में ये लागू किया गया था। बाद में जो अधिकांश जो राज्य हैं ये इनके द्वारा शुरू किया गया था। आगे बात करते हैं। जैसे 1960 के दशक में बहुत से राज्यों ने पंचायती राज की स्थापना की थी। इसमें उदाहरण के रूप में कुछ जैसे राजस्थान में त्रिस्तरीय पद्धति थी और तमिलनाडु में द्विस्तरीय पद्धति थी। बात करें पश्चिम बंगाल की, वहाँ पे 4 स्तरीय पद्धति में यह अपनाया गया था। इसके कुछ अध्ययन दल थे या समितियाँ थी जो निम्नवत हैं। आप इनको एक नज़र में देख सकते हैं, उतने इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आप इसको एक बार देख के जाइएगा एग्जाम में बैठने से पहले। तो इसके बाद आती है अशोक मेहता समिति, जो कि दिसंबर माह में 1977 में जनता पार्टी की जो सरकार थी उनकी समय में बनाई गई थी, जिसके जो अध्यक्ष थे वो अशोक मेहता थे। इन्होंने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आप यहाँ पे डेट देखिएगा, दिसंबर 1977 में ये समिति बनी थी और अगस्त 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
आप डेट ऑफ को इम्पोर्टेंट नोट कीजिएगा, कब बनी थी और कब इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि कहाँ से बनी थी, कब कब बनी थी और कब इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसने अपनी कुछ 132 सिफारिशें की थी, जो निम्नवत, उसमें से कुछ मुख्य निम्नवत हैं, आप इनको देख लीजिएगा। जिसमें से एक मुख्य है कि जो त्रिस्तरीय प्रणाली थी, यानी कि त्रिस्तरीय जो राज पद्धति थी, उसमें उसके बदले द्विस्तरीय करने की इसने अपनी सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त इसने जो न्याय पंचायत है उसके गठन की बात की गई थी। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, आप इनको देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद बात करते हैं हम जीवीके राव समिति की। जो जीवीके राव समिति है, इसका जो गठन हुआ था ये 1985 में किया गया था। जीवीके राव इसके अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो जो विकास प्रशासन के लोकतांत्रिक के विपरीत जो नौकरशाहीकरण था, इसकी प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं जो कमजोर हो गई थी और परिणामस्वरूप इसे बिना जड़ की घास कहा गया था। और जो समिति थी, इसने पंचायती राज को मजबूत करने के लिए कुछ सिफारिशें की थी, जो इस प्रकार हैं। जो जिला स्तरीय निकाय है अर्थात जिला परिषद है, उसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। जो जीवीके राव समिति थी उसमें जो सर्वाधिक महत्व है उसको उसमें जिला परिषद को दिया गया था। आगे बात करते हैं, इसमें जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास के नियोजन हेतु निगरानी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं, इसमें एल.एम. सिंघवी समिति आती है एक 1986 में, और थुंगन समिति आती है 1988 में, और कौडगिल समिति आती है 1988 में। आप इस जो सन है उसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, जो बीपी सिंह सरकार है, नवंबर 1989 में जो बीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व वाली जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार है, उसने कार्यालय संभाला और शीघ्र ही घोषणा करी कि जो पंचायती राज जो संस्था है उनको मजबूती प्रदान करेगी। और 1990 में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के संबंध में इन्होंने विचार किया कि जो मुख्यमंत्री हैं, जितने भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उनके साथ 2 दिन का सम्मेलन किया और सम्मेलन में एक संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने का प्रस्ताव इन्होंने मंजूर किया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सितंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन जो सरकार है वो गिर गई थी, लेकिन इस वजह से यह विधेयक समाप्त हो गया था। इसके बाद आते हैं, जो नरसिम्हा राव है उनकी सरकार आती है, बीपी नरसिम्हा राव की। जब ये प्रधानमंत्री थे तो ये कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री बने थे, और जो पंचायती राज है उसके संवैधानिकरण के मामले पर इन्होंने विचार किया था। इसके बाद के जो प्रावधान है उनको हटाकर एक नया प्रस्ताव रखा, और सितंबर 1991 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। जब नरसिम्हा राव यहाँ पे प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने यहाँ पे विधेयक प्रस्तुत किया सितंबर 1991 में, जो कि लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, और यह 73वें संविधान संशोधन के रूप में 1992 का जो था ये 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। इसलिए हम पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। आप यहाँ पे डेट को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनेगा। बात करते हैं जो 1992 का 73वां संविधान संशोधन था, उस अधिनियम की। जो अधिनियम था इसमें भाग 9 जोड़ा गया और इसे पंचायतें नाम से उल्लिखित किया गया है। इसमें अनुच्छेद 243 ए से 243 ओम का प्रावधान इसमें सम्मिलित किया गया है, और इसके अतिरिक्त संविधान में एक 11वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी। इसमें 19 जो विषय हैं वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं, माफ कीजिएगा 29 विषय जो इस प्रकार हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। जो 11वीं अनुसूची है इसमें जो 29 विषय इस प्रकार हैं: कृषि है, विकास जो भूमि विकास है वो है, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, वन जीवन तथा कृषि खेती वनों से संबंधित है। जो लघु वन उत्पत्ति है, लघु उद्योग हैं, खादी ग्राम कुटीर उद्योग हैं, ग्रामीण विकास, पीने का पानी, ईंधन तथा पशुचारा, सड़कें, पुल, तटों, जनमार्गों तथा अन्य संचार के साधन। जो ग्रामीण में विद्युत है, जिनमें विद्युत विभाजन समाहित है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इसमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय हैं,
और यांत्रिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा है, वयस्क एवं गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा है। इसके अतिरिक्त 20वां पॉइंट है इसमें पुस्तकालय है, सांस्कृतिक कार्य हैं, बाजार एवं मेले हैं, और स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं हैं, पारिवारिक समृद्धि, महिला तथा बाल विकास, सामाजिक वृद्धि समृद्धि, कमजोर वर्ग की समृद्धि, और लोक विभाजन पद्धति और सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख। ये हमारे 29 विषय हैं जो कि हमारे 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको जितने भी पॉइंट बताए हैं वो आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।